अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड है और साथ में मेरे पास बीड्स हैं। आज हम पर्ल्स को ऐड करते हुए अपनी लेस बनाएंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए जो बिगनर्स हैं या जो न्यू कमर्स हैं तो कि हमें पर्ल्स कैसे ऐड करने होते हैं अपने नीडल के साथ ही हुक के साथ ही डिज़ाइन बनाते बनाते। लेकिन अगर आप ऐसे हुक के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो अपना पूरा डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद लेंथ तो फिर बाद में आप नीडल की हेल्प से, जैसे कि हमारे पास ये नीडल होती है, इस तरह से इसमें सेम थ्रेड इंसर्ट करते हुए या ये वाला थ्रेड भी चला जाता है। ये इतना अच्छा और नीट और बारीक वाला थ्रेड है तो बाद में भी आप इसको अपनी लेस में ऐड ऑन करके तो कुछ नया बना सकते हैं। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही इजी और सिंपल है बट बनने के बाद बहुत खूबसूरत लुक देता है, बिल्कुल न्यू स्टाइल में है। ट्राई ज़रूर करना है आपने, किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। बेस रो मैं नहीं बना रही हूँ, लेकिन अगर आप डिस्टेंस लेने में मुश्किल हो रहा है, आप बेस रो बनाना चाहते हैं तो आप बेस रो बना लीजिए सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ। फिर उनको काउंट करते हुए हम अपना डिस्टेंस इजीली ले सकते हैं और फिर वो डिस्टेंस छोटा बड़ा या फिर कम ज़्यादा नहीं होता तो डिज़ाइन में खूबसूरती बरकरार रहती है। इसमें एक चीज़ और गाइड कर दूँ, मेरे पास जो पर्ल्स हैं इस तरह से उनकी जो सुराख हैं या उनकी जो होल हैं वो बहुत बारीक हैं, तो उसके लिए मैं ये बारीक वाली हुक यूज़ करती हूँ इस तरह से, क्योंकि जिससे हुक से हम ये कॉटन थ्रेड के साथ काम करते हैं तो वो थोड़ी सी हमारी दूसरे नंबर की होती है, यानी वो 1.25 mm की हुक होती है मेरे पास यहाँ पे, और 1.0 mm की हुक के साथ भी हम इसी थ्रेड को कैरी कर लेते हैं। बट जब ये जो हम पर्ल्स ऐड करते हैं, अगर इनके आपके होल्स कम थोड़े बारीक हैं, अगर आपके पास मोटे वाला है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बारीक होल वाला है तो इस तरह से 12 नंबर की रोज़ की ये सबसे बारीक वाली हुक है, जिससे आप बिल्कुल सिंगल लेयर जो होती है सिल्की थ्रेड की उससे भी काम कर सकते हैं, इतनी बारीक होती है ये। तो मैं इसको सिर्फ़ और सिर्फ पर्ल्स ऐड करने के लिए या फिर क्रिस्टल के बीड्स ऐड करने के लिए रखती हूँ ज़्यादा, क्योंकि हमें काम करना होता है कॉटन थ्रेड से या सिल्की थ्रेड की 2 या 3 लेयर से, तो उसके लिए हमें 1.25 mm की हुक सूटेबल रहती है और बिल्कुल बहुत अच्छे से हमारे काम आती है। ये वाली हुक मैं सिर्फ इनके इस्तेमाल के लिए रखती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। इस तरह से आप किसी भी तरह का बीड्स जो भी आपके पास अवेलेबल है हर तरह के डिज़ाइन में ऐड ऑन कर सकते हैं। क्रिस्टल के ले लीजिए, आप पर्ल्स ले लीजिए, अपने डिज़ाइन के हिसाब से अपने फैब्रिक पे जो भी कलर सूट करता है आप वो ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल। सबसे पहले हम स्लिप नॉट ले लेंगे इस तरह से, स्लिप नॉट ले लेंगे अपने थ्रेड पे और हम क्या करेंगे, पहले से हमने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है, इस तरह से आप फोल्ड कर लीजिए, प्रेस की हेल्प से कर लीजिए या इसके किनारों को आप स्टिच कर लीजिए। किसी तरह से भी बॉर्डर बनाने से पहले नीट कर लीजिए। स्टिच ले लिया हमने अपने थ्रेड पे और इसको एज इट इज़ ऐसे ही अटैच भी कर सकते हैं सिंगल क्रोशे की हेल्प से, बट यहाँ पे हमें डबल क्रोशे बनाना है। तो अगर आप डबल क्रोशे फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं बना पाते तो सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन बनाइए इस तरह से। 1 डबल क्रोशे, इसी गैप में हमें सेकंड डबल क्रोशे बनाना है। 2 डबल क्रोशे बना लिया, इसी गैप में फिर से 1 चेन का डिस्टेंस रखते हुए अगेन सेंटर में एक हमें डबल क्रोशे बनाना है। एक ही गैप में बनाते जाना है हमने सारे डबल क्रोशे कुछ इस तरह से। जब हमने ये 1 चेन के गैप के बाद एक सेंटर में डबल क्रोशे बनाया है तो इसके एज पे हमें अपना पर्ल ऐड करना है। इस तरह से आपने पर्ल को अपनी हुक में इंसर्ट कर लेना है और फिर हमने इस तरह इसको अपने थ्रेड में पास करना है। इस तरह आप देख सकते हैं। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लॉक करेंगे। जैसे हम 3 चेन का पीकॉट बनाते हैं, यहाँ पे 3 चेन बनाते हैं और फिर सिंपल सिंगल क्रोशे करते हैं। इसी तरह से आपने कोई भी मोती ऐड करना है, कोई भी पर्ल ऐड करना है किसी भी तरह के डिज़ाइन में, इस तरह से आपने ऐड ऑन करते हुए इसको इस लूप को, ये जो हमारा डबल क्रोशे है इसके क्रॉस में जाते हुए एक बार सिंगल क्रोशे कर देना, तो ये लॉक हो जाता है यानी कि फिक्स हो जाता है। इसके साथ हमें क्या करना है, डबल क्रोशे का बल ले लेना है और इस डबल क्रोशे के क्रॉस में हमने 4 फोल्डिंग्स लेनी है पफ स्टिच की। 1 2,
ये जो हमने सेंटर में एक बनाया था डबल क्रोशे, उसके क्रॉस में हमने ये पफ स्टिच बनाना है। 3, ये हमारा 4th। इस तरह से पफ स्टिच की ये फोल्डिंग्स ले ली और हमने सारे पफ को स्टिचेस को एक बार ही हमने लॉक करना है। ये फोल्डिंग लेते हुए हम इस तरह से बाहर आएंगे और ये जो हमारे पास मोती वाला पहले वाला लूप था उसको हम सेकंड अटेम्प्ट में कंप्लीट करेंगे इस तरह से। इसके बाद हमें क्या करना है, डबल क्रोशे का बल ले लेना है। फिर से सेम एज इट इज़ इसी गैप में हमने डबल क्रोशे 2 टाइम्स रिपीट करना है, यानी 2 टाइम पहले बनाया, सेंटर में हमने ये वाला पैटर्न बनाया और फिर से दूसरी साइड पे इसके 2 डबल क्रोशे बनाया। इस तरह से ये पफ स्टिच के साथ छोटा सा पैटर्न या छोटा सा फ्लावर बनता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस पर्ल की जगह पे आप 3 टाइम चेन का पीकॉट भी बना सकते हैं। अगेन इसको सेकंड वाला पैटर्न बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा रखना है, क्योंकि जितने ये हमारे पास डबल क्रोशे हैं, एक ही गैप में हमने 2 या 3 डबल क्रोशे बनाए हों तो फिर ज़्यादा डिस्टेंस रखना होता है, क्योंकि हमने नेक्स्ट भी इस तरह का ही पैटर्न बनाना है तो वो लूज़ हो जाता है, बिल्कुल ढीला हो जाता है। थोड़ा सा टाइटली हमने इसका डिस्टेंस लेना है, यानी कि मैक्सिमम इस डबल क्रोशे को 2 टाइम हम काउंट करें तो हमें मैक्सिमम 4 चेन का डिस्टेंस चाहिए होगा इसको नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए। लेकिन अगर आपने बेस रो बनाई है तो सिंगल क्रोशे की काउंटिंग लेके आप ले सकते हैं। इस तरह से 2 टाइम डबल क्रोशे बनाना है एक ही गैप में। 2 टाइम डबल क्रोशे बनाने के बाद एक बार चेन लेते हुए फिर से डबल क्रोशे बनाना है इसी गैप में। अब की बार ये जो हमने डबल क्रोशे बनाया है, यानी कि सेंटर में, इसकी दूसरी साइड पे भी इसी तरह के डबल क्रोशे बनाएंगे। ये जो सेंटर वाला डबल क्रोशे है इसके एज पे हम बनाएंगे पर्ल ऐड करेंगे। आप चाहें तो 3 टाइम पीकॉट्स भी चेन का पीकॉट भी बना सकते हैं, चाहे तो आप इस तरह से पर्ल ऐड कर सकते हैं। और फिर हम इसको लॉक करेंगे। कैसे? इसको हम यहीं से इस डबल क्रोशे के क्रॉस में सिंगल क्रोशे कर देंगे और ये फिक्स हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, इस डबल क्रोशे के क्रॉस में हमने 4 डबल क्रोशे की फोल्डिंग के साथ पफ बनाना है। 1 2 3 एंड 4 और एट अ टाइम लॉक करेंगे, दूसरी बार लॉक करेंगे और फिर इस तरह से हम इसके दूसरी साइड पे फिर से इसी गैप में 2 डबल क्रोशे फिर से रिपीट करेंगे। बहुत ही इजी है, फर्स्ट अटैम्प्ट में यानी कि फर्स्ट टाइम में ही हम पूरी रो कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें बेस रो लेने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर बनाइए। इसमें सिंगल क्रोशे के साथ बेस रो बनेगी और ये इस तरह से खूबसूरत लुक के साथ हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट होता है। बहुत ही इजी और सिंपल है। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। डिस्टेंस इसका लेना है हमने किस तरह से, या तो आप बेस रो बना लीजिए, उसकी काउंटिंग करते हुए डिस्टेंस लेंगे, या फिर ये जो हमारे पास डबल क्रोशे है इसको मैक्सिमम 2 टाइम काउंट करेंगे तो हम उतना डिस्टेंस लेंगे, यानी एक बार इतना और एक बार इतना। साथ ही डबल क्रोशे का बल ले लेंगे और इस तरह से दूर जाके थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए हमने 2 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। इसी गैप में हमने फिर से 1 चेन रखते हुए एक बार फिर से डबल क्रोशे बनाना है। इस डबल क्रोशे के एज पे मैं आपको बताती हूँ, हमें पीकॉट बनाना हो पर्ल्स ऐड करने की बजाय तो किस तरह से बनाएंगे। इस डबल क्रोशे के एज पे 3 टाइम चेन बनाएंगे, 1 2 3। इस 3 चेन को यहाँ पे क्रॉस करते हुए सिंगल क्रोशे कर देंगे, तो इस तरह से ये हमारा पीकॉट बन जाएगा। और फिर इसके साथ ही हम 4 फोल्डिंग के साथ पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 ये 4। इस तरह से और फिर से अगेन इसकी दूसरी साइड पे भी हम सेम पैटर्न के साथ 2 डबल क्रोशे बनाएंगे।
बहुत ही इजी और सिंपल है, बट बनने के बाद एलिगेंट लुक देता है। और हमें इस तरह इसके साथ ही फिर से हम डबल क्रोशे का बल लेते हुए इसको डबल क्रोशे बनाएंगे। हम इसकी एक बार लुक देख लेते हैं। ये हमने बनाया पर्ल के बगैर पीकॉट के साथ, और ये हमने बनाया पर्ल के साथ। इस तरह से हमारे डिज़ाइन की कुछ लुक नज़र आती है। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन है, बट बनने के बाद बहुत खूबसूरत लुक देते हैं ऐसे डिज़ाइंस। इस तरह के डिज़ाइंस को अगर आप सिल्की थ्रेड से बनाएं तो और भी एलिगेंट लुक आती है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ भी बना के शो कर देती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन टोटल लेंथ में बनने के बाद किस तरह की लुक दे रहा है। सो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है, जस्ट थोड़ा सा ही डिज़ाइन बनाया है, और कितना खूबसूरत और इस डिसेंट लुक आती है। इस तरह के डिज़ाइंस अमूमन हम कभी कभार बनाते हैं, छोटा छोटा डिज़ाइन है, और इस तरह के डिज़ाइन को आप 4 साइडेड अपने दुपट्टे पे भी बना सकती हैं। जो छोटे डिज़ाइन होते हैं उनको आप 4 साइड दुपट्टे पे बनाएं, बहुत खूबसूरत लुक देते हैं। और आप इसको दामन पे बनाएं, गले पे बनाएं, अपने बाजू पे बनाएं, कहीं पे भी बनाएं, और इसमें हमें कुछ किस्म की कोई इरिटेशन नहीं होती है। और ये इतने छोटे छोटे डिज़ाइंस होते हैं। और आप इसको सिल्की थ्रेड से बना सकते हैं, आप इसको पैराशूट के थ्रेड से बना सकते हैं, इवन कि अपने वूल के पैटर्न पे भी इस तरह की लेसेस बना सकते हैं। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।